नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्नो एवलांच, ग्लेशियर टूटने और भारी भरकम चट्टानों के दरकने से आने वाली भयावह प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी या मॉनिटरिंग के लिए सरकार के पास कोई सर्विलेंस सिस्टम नहीं है। न ही सरकार के पास और न ही वैज्ञानिक संस्थानों के पास। हाल में चमोली में ही नीति घाटी और उसके बाद भारत चीन सीमा पर सुमना 2 इलाके में हिमस्खलन की घटनाओं ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है। दोस्तों, चलिए इसको लेकर कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। रेंडोल्फ ग्लेशियर इन्वेंटरी के आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में कुल 1573 छोटे बड़े ग्लेशियर हैं, जो 2258 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। लेकिन इन 1573 ग्लेशियरों में से चुनिंदा 10 ग्लेशियर्स की ही निगरानी हो पा रही है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा ये निगरानी की जा रही है और ये दावा खुद वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक डॉक्टर कालाचंद साई ने किया है। दरअसल गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ स्थित चौराबाड़ी, जोशीमठ स्थित दूनागिरी, उत्तरकाशी में मौजूद ढोकरियानी समेत कुल 10 ग्लेशियरों की ही निगरानी को लेकर वाडिया इंस्टीट्यूट की ओर से ऑल वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। लेकिन चमोली के नीति घाटी और भारत तिब्बत चीन सीमा पर सुमना इलाके में स्थित ग्लेशियर्स और हिमस्खलनों की निगरानी के लिए कोई तंत्र वाडिया इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। यही वजह है कि इन प्राकृतिक आपदाओं के आने की कोई सटीक जानकारी यहाँ वैज्ञानिकों को नहीं मिल पा रही। दोस्तों, आपको बता दें कि नीति घाटी में ही वसुधरा ताल का जलस्तर साल दर साल तेजी से बढ़ रहा है, जो किसी भी दिन बड़ी आपदा के रूप में तब्दील हो सकता है। इसी के मद्देनजर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की ओर से एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। इसमें बजट मुहैया कराने के साथ ही ऑल वेदर मॉनिटरिंग को लेकर अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। वाडिया इंस्टीट्यूट की माने तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से भी पर्याप्त बजट नहीं मिलने से वैज्ञानिक शोधों में दिक्कत आ रही है। वाडिया इंस्टीट्यूट में ग्लेशियर्स के अध्ययन को लेकर एक केंद्र स्थापित किया गया था। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जिस तरीके से स्नो एवलांच, ग्लेशियर्स के टूटने और भारी भरकम चट्टानों के दरकने से प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उसे देखते हुए ज्यादा से ज्यादा जगहों पर ऑल वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन राज्य सरकार का उदासीन रवैया ये बता रहा है कि चमोली में हुई भीषण आपदा और तबाही से भी कोई सबक लेने को वो तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।